परिषद निर्माण समर्पण निधि कार्यालय का हुआ उद्घाटन। देश भर में हो रहा निर्माण निधि निर्माण से जुड़ेगी सबकी आस्था। मंदिर में होंगे भव्यता के दर्शन। जिला में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने चलाई जेसीबी। कई दुकानों को हटाया। नोटिस जारी करने पर भी माफिया को नहीं था प्रशासन का खौफ। नीमच में मुख्यमंत्री ने किया सम्मान कार्यक्रम का लाइव शुभारंभ। बालिकाओं के पूजन के साथ किया शुभारंभ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शिक्षिकाएं हुई शामिल। ग्वालियर में ससुर ने की बहू के साथ छेड़छाड़। बहू और देवरानी ने मिलकर की डंडे से पिटाई। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। और ग्वालियर में शराब माफिया और पुलिस की जुगलबंदी हुई देखने। शराब माफिया के पास से पुलिस का वायरलेस सेट भी मिला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रायसेन जिले में दुष्कर्म के आरोपी को पकड़वाने के लिए व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। रायसेन जिले के भवानी प्रसाद पवार और मधुसूदन दुबे को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मानित किया। आपको बता दें कि इन दोनों व्यक्ति दुष्कर्म करने वाले अपराधी को पुलिस के आने तक भागने नहीं दिया और आरोपी को गिरफ्तार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते ग्राम करवई निवासी दोनों व्यक्तियों को उनके इस सराहनीय कार्य के लिए एनआईसी के वीसी कक्ष में पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों से संवाद करते हुए उनकी सराहना की। मैं मधुसूदन दुबे, ग्राम कर्मी, थाना नूरगंज का निवासी हूँ और आज जो सीएम साहब के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं के सम्मान में, तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और हमें और हमारे समाज जो है उसको सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे ही हम निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से, शासन से भी, कि पुलिस द्वारा भी ऐसा कोई गांव में कार्यक्रम रखा जाए, गांव-गांव में जनता को जागरूक किया जाए। जो हमारे बच्चियों के साथ, बहनों बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए वैसे हमारी पुलिस, हमारा पूरा प्रशासन सक्रिय है। और हमारे गांव में जो एक कांड हुआ था उसमें मात्र 15 से 20 मिनट में पुलिस हमारे गांव पहुंच गई, जबकि 20 किलोमीटर का रास्ता है। इसके बाद भी 5 से 10 मिनट में पुलिस, मतलब 15 से 20 मिनट में पुलिस हमारे गांव में पहुंच गई थी। मैं ग्राम बमनई निवासी हूँ। मैं करमई किसी काम से आया था, तो मुझे वहाँ पे पंडित जी साहब बाजू में ही खड़े थे। उन्होंने मेरे आवाज लगा के बुलाया, भवानी भाई इधर तो आओ। मैं गया। पंडित जी ने मुझसे कहा कि ये महिला कुछ कहना चाह रही है। मैंने कहा भाई बताइए क्या बात है। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पति ने मेरी बेटी जो 14 साल की है उसके साथ गलत काम कर दिया है। तो मैंने फिर पंडित जी से कहा कि पंडित जी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा थाने फोन लगाओ। फिर मैंने 100 नंबर डायल किया। 100 नंबर डायल करने के बाद में 100 नंबर ने बोला कि हम थोड़ी देर बाद पहुंच रहे हैं। फिर मैंने जो डीएसपी मैडम थी हमारे यहाँ पे पदस्थ नूरगंज थाने में, उनको मैंने जानकारी दी, उनको पूरी घटना बताई कि मैम ऐसा ऐसा हुआ। तो मैडम ने ये कहा कि भवानी भाई वो भाग ना पाए मुलजिम, उसको आप बातों में लगा के रखो। मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कहा पंडित जी आप उसको बातों में लगा के रखो क्योंकि वो भाग ना जाए। हमने उसके घर के आसपास खड़े हो गए, उसके आसपास हो गए, हमने उसे भागने नहीं दिया। और हमने फिर डीएसपी मैडम को बताया और डीएसपी मैडम ने कहा कि मैं आ रही हूँ। सनातन हिंदू धर्म की पावन नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के भव्य निर्माण की आधारशिला कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से रखी गई। वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए समर्पण निधि की समिति का निर्माण पूरे देश भर में किया गया है। इस प्रकार की एक समर्पण निधि इकाई का गठन भांडेर में भी किया गया, जिसके कार्यालय का शुभारंभ परम पूज्य संत शिरोमणि महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज दंदोरवा धाम के कर कमलों द्वारा वैदिक पद्धति से चिरगांव रोड स्थित मंगल वाटिका में किया गया। राम मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख अवधारणा यही है कि यह मंदिर देश के प्रत्येक धर्म प्रेमी के सहयोग से निर्मित हो, ताकि ये राष्ट्रीय संपदा के रूप में निखरे। निधि समर्पण से हम सबकी और अधिक आस्था जुड़ेगी एवं मंदिर में भव्यता के दर्शन भी होंगे। टीकमगढ़ के पलेरा में महिला सशक्तिकरण के तहत महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पलेरा थाना परिसर में ब्लॉक स्तरीय महिला सशक्तिकरण के तहत किया गया।
इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाई गई, जिसमें थाना प्रभारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में महिलाओं ने और स्कूल की छात्र छात्राओं ने और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर मुख्यमंत्री द्वारा किए गए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लोगों को टीवी स्क्रीन के जरिए भी सुनाया गया, जिसके जरिए महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया गया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत बहुत सी महिलाएं और नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मध्य प्रदेश में महिला सम्मान कार्यक्रम किया गया है। उस महिला सम्मान कार्यक्रम में पलिया थाना में मध्य प्रदेश के सभी थानों में जो बहन बेटियों को बुला के उनका सम्मान किया गया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सोच है कि हर महिला बहन का सम्मान हो, जागरूक हों, सशक्तिकरण हो, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसी सोच के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी थानों में, हमारे टीकमगढ़ जिले के पलिया थाने में भी नगर से गांव से बेटियां बहन बुलाई गई। किया गया है महिलाओं के सम्मान में। उसमें हमारे पलेरा थाना परिषद में महिलाओं का सम्मान किया गया, जिसमें बच्चियों का और हमारे महिला बाल विकास स्टाफ से और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा श्री सुनील खटीक के द्वारा सारी महिलाओं और बच्चियों का, जिन्होंने यहाँ पर टॉपर जो बच्चियाँ हैं उनका भी सम्मान किया गया है और साथ साथ जो महिला बाल विकास का स्टाफ है उस सबका भी सम्मान। उनको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सम्मान कार्यक्रम, जो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए जो आम जनता है वो भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सजग हो और आगे आकर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति तैयार रहे। मतलब कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसमें महिला को मदद की आवश्यकता है तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति, आदमी, महिला, कोई भी व्यक्ति है जो उस महिला की सुरक्षा के लिए आगे है। इस कार्यक्रम का ही उद्देश्य था। आज यह कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित किए। गुना में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने जेसीबी चलाई। आपको बता दें कि भुल्लनपुरा निजी हॉस्पिटल के सामने अवैध रूप से बनाई गई दुकान पर जेसीबी चलाई गई। बता दें कि भूमाफिया के खिलाफ पहले भी दुकानों को हटाने के निर्देश और नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद भूमाफियाओं को प्रशासन का खौफ नहीं था। दिन रात दुकान बनाने का कार्य चल रहा था। इसी को देखते हुए एसडीएम और गुना पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक अतिक्रमण को जेसीबी से हटाने की कार्रवाई की। और इसके साथ में 2-3 महिलाएं और थी, उन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण रखा था, जिसमें कुछ शासकीय जमीन भी थी, कुछ निजी जमीन भी थी। तो ये आज इसको हटाने की कार्रवाई की गई। किस जगह कार्रवाई हुई है? ये भुल्लनपुरा में बालाजी हॉस्पिटल के सामने वाला एरिया है, वहाँ पर कार्रवाई की। इसकी शिकायत मिली थी क्या कोई? ये करीबन 4-5 इसलिए दुकानें अस्थायी रूप से टेम्परेरी अतिक्रमण था, तो गुमटी और दुकानें कंस्ट्रक्शन करके रखा था। नीमच जिले और पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत महिला सशक्तिकरण और महिला अपराधों के रोकथाम और महिला जागरण सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इसके तहत कुकड़ेश्वर मंदिर परिषद परिसर में गृह विभाग के दिशा निर्देश में मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार सभी विभाग की भागीदारी रखते हुए महिला जागरण सम्मान अभियान का शुभारंभ थाना प्रभारी राजेश चौहान, नायब तहसीलदार रश्मि ध्रुवे, नगर पालिका अधिकारी गिरदावल पटवारी समेत थाने के स्टाफ की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर नगर के प्रबुद्धजन, महिला बाल विकास के अंतर्गत आने वाली समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षिका, आशा कार्यकर्ता आदि उपस्थिति के साथ ही युवा बालिका और महिलाओं के लिए लाइव प्रसारण भी देखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एलसीडी के माध्यम से दिखाया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ बालिकाओं के पूजन के साथ किया। ग्वालियर में एक 58 वर्षीय बुजुर्ग ससुर को अपनी बहू पर बुरी नीयत डालना महंगा पड़ गया। दरअसल ससुर की इस हरकत पर बहू ने देवरानी के साथ मिलकर ससुर की डंडों से पिटाई कर दी। घटना गिरवाई पहाड़ी की है, जहां आरोपी ससुर बहू को धमकी देकर भाग गया। वहीं बहू ने थाने जाकर आरोपी ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी का बेटा सुबह किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था। पास ही कमरे में महिला का जेठ सो रहा था। महिला कमरे में कुछ काम कर रही थी। इसी समय ससुर कमरे में आ गया। उसने सो रहे बेटे को कमरे से बाहर करके कुंडी लगा दी। इसके बाद छोटी बहू के साथ छेड़छाड़ करने लगा।
बहू ने विरोध करते हुए शोर मचा दिया। आवाज सुनकर देवरानी पहुंच गई। पहले ससुर की कॉलर पकड़कर उसे बाहर निकाला, फिर डंडा उठाकर उसकी पिटाई कर दी। बहू के तेवर देखकर आरोपी ससुर धमकी देकर भाग गया। घटना की सूचना महिला ने पति को दी, फिर थाने पहुंची, जहां उसने अपने ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक महिला जो अपने घर पे थी और साथ में उसकी देवरानी भी थी, पति उसका काम पर चला गया था, तो उस महिला का ससुर आया, उसने आके उसको पीछे से पकड़ लिया, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। फिर उसकी देवरानी आई, उसने उसको बचाया था और फिर वो महिला थाने पर रिपोर्ट करने आई थी, तो उसकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध करके उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया, यहाँ से वह जेल में है। तो क्या आरोपी पकड़ लिया था? जी हाँ, आरोपी को पकड़ लिया गया है और वह इस समय जेल में है। ग्वालियर में एक बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 3 संदेहियों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश और वायरल वीडियो के जरिए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बर्थडे पार्टी में अवैध हथियारों से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुए थे। लगातार वीडियो आने से पुलिस परेशान थी, जिस पर जांच करने पर पता लगा कि जो युवक फायरिंग कर रहे हैं वो भिंड और ग्वालियर के हैं। पुलिस ने तीनों को पकड़कर उनके मोबाइल जब्त कर लिए हैं और इसके साथ ही बाकी के साथियों की भी तलाश की जा रही है। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिससे वीडियो में फायरिंग करते समय हथियार के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश में भी जुट गई है। पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक नारायण बिहार में शादी का वीडियो भी रिलीज़ हुआ था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि राहुल उर्फ सल्लू गुर्जर 32 बोर की पिस्टल से फायर करता हुआ दिखाई दिया था उसमें। और इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, तो उसको गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर में शराब माफिया और पुलिस के गठजोड़ का एक नया खुलासा हुआ। एक शराब माफिया को हजीरा पुलिस ने पकड़ा है। जिस समय शराब माफिया को पकड़ा गया वो पुलिस जवान के साथ बाइक पर घूम रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ना चाहा तो आरक्षक ने विरोध करते हुए साथियों पर हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। वहीं शराब माफिया के पास से पुलिस का एक वायरलेस सेट भी मिला है, जिसे वो 24 घंटे अपने पास रखता था। इससे उसे पुलिस की पल पल की खबर मिलती रहती थी। वहीं पुलिस ने आरक्षक और शराब तस्कर पर मामला दर्ज किया है। आरोपी के बारे में बता दें कि वो शहर के 5 थानों हजीरा, बहुड़ापुर, पुरानी छावनी, महाराजपुरा और गोला का मंदिर में विभिन्न 9 आबकारी एक्ट के मामलों में नामजद है। हाल ही में पुलिस छावनी के जलालपुर में इसकी अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, तभी से उसकी तलाश की जा रही है। उधर पकड़े गए शराब माफिया ने पुलिस के संरक्षण में ही अपना अवैध शराब का धंधा फलने फूलने की बात कबूली है। उसने लेखराज के साथ 3 पुलिस जवानों के नाम लिए हैं, जिसमें लेखराज, राजीव और पंकज सिंह तोमर का नाम है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। हमारे यहाँ एक 34(2) का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें जीतू चौहान उर्फ लक्ष्मण सिंह चौहान फरार था और उसका एक अपराध पुरानी छावनी में भी था, जिसमें एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी जलालपुर में, उसमें भी वो वांटेड था। कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वो किसी आरक्षक के साथ में बैठ के जा रहा है, तो उसको हम लोगों ने पीछा करके पकड़ा, तो उसको पकड़ने गिरफ्तार किया गया और उसके आरोपी जीतू चौहान के कब्जे से एक वायरलेस सेट मिला है, जिसकी जांच कर रहे हैं कि ये किसको इशू हुआ। खबर राजगढ़ से है, जहां पर राजगढ़ ब्यावरा के बीच पिपलवे आश्रम के पास एक चलती बस में आग लग गई। दरअसल बस और बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई, जिसके कारण बस अनियंत्रित हो गई है, जिसके चलते बस में आग लग गई। इस घटना में यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल दिया गया। वहीं बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। देवास जिले के सोनगंज में लगातार हो रहे सड़क हादसों में लोगों में मौत का कारण बन रहे हैं। ताजा मामला भौरासा थाना क्षेत्र का है, जहां बीआर रिसोर्ट के पास एक डंपर में तेज रफ्तार बाइक पीछे से आ घुसी, जिससे 2 व्यक्ति घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि तीनों युवक ग्राम कुमारडी के थे। तीनों को टोल टैक्स की एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई और 2 का उपचार जारी है। भोपाल में अवधपुरी स्थित चाइनीज की शॉप में बीती रात सिलेंडर फटने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हुआ, लेकिन जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं पूरी दुकान जलकर खाक हो गई है। घटना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
कोरोना महामारी की चपेट में आज पूरी दुनिया आ चुकी है, जिसके कहर के चलते दुनिया भर के करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। उधर इसी महामारी की चपेट में अब भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान भी आ चुके हैं। आपको बता दें कि एमपी के खंडवा संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दरअसल ओंकारेश्वर दौरे के दौरान उन्हें कोरोना के संक्रमित होने का अंदेशा था, जिसके चलते उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव निकले। उधर इनका इलाज भोपाल के चिरायु अस्पताल में किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।